नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद ये दो ऐसे नाम हैं जो जब उत्तर प्रदेश में दलितों की बात होती है या दलित चेहरों की बात होती है तो मायावती के बाद लिए जाते हैं। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बुरी हार हुई थी। 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक भी सीट अपने नाम ना करना मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो एक घाटे का सौदा था। हालांकि अब हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा में मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को मात्र केवल एक सीट मिली और एक सीट उनके खाते में आई। बाकी बची 3 सीटें जो थी वो इनेलो के पास गई। आपको याद दिला दें, हरियाणा में आईएनएलडी यानी इनेलो का, बिपिन चौटाला की पार्टी का, दूसरी ओर बसपा यानी बीएसपी का यानी मायावती की पार्टी का गठबंधन था। 35 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ती नजर आ रही थी, लेकिन एक ही सीट मायावती के खाते में जाना। हरियाणा में आखिर ये राजनीति हुई कैसे? क्योंकि अगर आप एग्जिट पोल के आंकड़ों पर थोड़ा गौर कर ले तो हरियाणा के एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि अगर वापसी करें चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति पर, तो इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद ये दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो दलितों के बड़े चेहरे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अब स्वामी मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो सकता है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो दलितों के लिए काम करती हैं। लेकिन समीकरण पर अगर बात करें और किस तरह से उत्तर प्रदेश में मांगे उठ रही हैं, मांग अब इस चीज की है कि यूपी की जनता विकास चाहती है, यूपी की जनता सरोकार चाहती है, यूपी की जनता कहीं ना कहीं अपनी आय को बढ़ाना चाहती है। सीधे तौर पर कहें तो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट रेट पिछले एक लंबे समय से गिरता उत्तर प्रदेश में नजर आया है, रोजगार जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, बेरोजगारी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब दलित की भी जो जनता है वो एक साथ आकर एक ऐसे कुछ ऐसे बड़े चेहरों पर दाव चलना चाहती है जिसके बाद दलितों का विकास यूपी में देखने को मिले। हालांकि देख ले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में जो उनका कुशीनगर की सीट पर प्रदर्शन था वो बेहद खराब था। खराब प्रदर्शन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अब कोई ऐसा दल चाहिए जिस दल के अगर देखें तो एक तहत या फिर यूं कहें कि गठबंधन करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से उपचुनाव में कोई कमाल करके दिखा सके। उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर गठबंधन कर लेते हैं तो कुछ सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं और वो सीटें अपने नाम भी कर सकते हैं। यहाँ देखना यह अहम है कि आखिर अब आजाद और मौर्य का गठबंधन होता है या नहीं, और मायावती को आखिर इससे क्या बौखलाहट देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज।